सलाम पहुँचे डॉक्टर खान का। अच्छा, आपके दिल की धड़कनें जो हैं वो ऑफ कोर्स अगर आपका दिल धड़कता रहे तो ये ज़िंदगी की अलामत है। लेकिन ये धड़कनें कभी ऊपर कभी नीचे और कभी तेज़ और कभी हल्की और कभी रुक जाएं तो फिर ख़तरनाक हो सकती हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा ख़तरनाक भी नहीं हो सकती कि आप जो है वो परेशान होना शुरू हो जाए। अच्छा, दिल की धड़कनें कुछ और वजूहत की वजह से भी जो है वो तेज़ हो सकती हैं, तो आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि दिल की धड़कनें जो है वो नॉर्मल हालात में भी जो बढ़ सकती हैं, जिनके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ सीरियस चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि हम जिसे कह सकते हैं कि छुपी हुई बीमारियाँ, उनको पता लगाना ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि भाई ये दिल की धड़कनें जो हैं क्यों तेज़ हो जाती हैं, उनकी वजूहत क्या हैं। अच्छा, मैंने जो है वो दिल की धड़कनों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी जो है, पहली कैटेगरी जिसे हम कहते हैं आम रुझान की वजह से, यानी कि आप नॉर्मल फिनोमेना की वजह से, उसमें कोई छुपी हुई बीमारी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को ख़ास तौर पे कुछ ख़ास सरकमस्टांस में, हालात में या कुछ वजूहत की बिना पर दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। ये कॉमन है, ये आम है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं इंडोर, कोई मतलब ट्रेडमिल कर रहे हैं या बाहर कोई एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो अक्सर लोगों की जो है वो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये नॉर्मल है। जैसे ही आप एक्सरसाइज कम बंद करते हैं और ख़त्म करते हैं तो ये नॉर्मल हो जाती हैं, तो इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। फीवर 101 या इससे ऊपर अगर फीवर हो या बुखार हो तो उसमें भी जो है वो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कुछ नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस अगर हों, ख़ासतौर पे जो फीमेल्स हैं, ख़वातीन हैं, वो अगर हामला हैं या मेंस्ट्रुएशन माहवारी के दौरान या ओल्ड एज में ख़वातीन की जो है वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उनकी माहवारी वगैरह रुक जाती है, तो उस दौरान भी जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं, तो वो भी नॉर्मल है। अच्छा, दूसरा है आपके बिहेवियर, यानी कि आपके रवैये की वजह से। कुछ लोग बहुत जल्दी जो है वो एंक्शस, यानी कि उनको परेशानी लाक हो जाती है, स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसमें जो है वो कुछ ख़ास किस्म के हार्मोन जो हैं वो सिक्रेट होते हैं, केमिकल्स, और वो आपकी धड़कनों को तेज़ करते हैं। फिर है कैफ़ीन, चाहे वो कॉफ़ी से हो, चाहे वो चाय से हो, सोडा से हो, चॉकलेट से हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो आपकी धड़कनों को तेज़ करती है। निकोटीन, चाहे आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, चाहे कोई ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें निकोटीन है, वो आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देती है और दिल की धड़कनों को भी तेज़ कर देती है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी जो है उसमें वो मैंने रखी है, ऐसी अद्वियात हैं जो खाने से आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। उन अद्वियात में नंबर 1 है एंटीबायोटिक, जो कि आपको इन्फेक्शन डिजीज वगैरह में लेते हैं। एंटी फंगल है, फंगस इन्फेक्शन के में यूज़ करते हैं। साइकेट्रिक के दौरान एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। दमे के मरीज जो इनहेलर यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। कुछ जो है कफ और कोल्ड की, यानी कि सिर्फ नज़ले ज़ुकाम की जो दवाएं, वो भी दिल की धड़कनें तेज़ करती हैं। कुछ लोग जो डाइटिंग कर रहे हैं, डाइट पिल्स ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उसकी वजह से भी होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं भी जो हैं वो दिल की धड़कनों को तेज़ कर देती हैं अक्सर। और थायराइड, अगर कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अब आ जाए सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट और ख़ास जो है वजूहत हैं जो कि छुपी हुई बीमारियों की वजह से हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक भी करें अगर आपको पसंद आ रही हैं वीडियोस, और शेयर भी करें। तो मैं बात कर रहा था कि छुपी हुई बीमारियों की। तो छुपी हुई बीमारियों में सबसे पहले जो है वो बहुत कॉमन है, वो एनीमिया, यानी कि ब्लड की कमी, यानी कि खून की कमी आपके जिस्म में हो जाए। जब खून की कमी हो जाएगी तो जो खून है वो अवेलेबल ही नहीं होगा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पूरे जिस्म में। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको मतलब बराबर करने के लिए, तवाज़ुन पैदा करने के लिए जिस्म में दिल जो है तेज से धड़कना शुरू हो जाएगा। लो ब्लड शुगर, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अक्सर ये हो जाता है, इंसुलिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा नॉर्मल लोगों में भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है अगर खाना पीना जो है कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो लो ब्लड प्रेशर में ख़ास किस्म का हार्मोन जो है वो माफ़ कीजिएगा, लो ब्लड शुगर में ख़ास तौर पे जो है वो एक ख़ास किस्म का हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं एड्रेनलिन्स। वो जो है वो दिल की धड़कन को तेज़ करना शुरू कर देता है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड, अगर इसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, ये गले में, आपको पता है, सबको मालूम होगा कि यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जो कि आपके जिस्म में जो है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर वो ओवर एक्टिव हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा काम करने लगे, तो उसमें से हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो डायरेक्ट जाके दिल की धड़कन को बढ़ा देते हैं। अच्छा, सबसे ख़तरनाक अब मैं बात करने लगा हूँ दिल की वजूहत। दिल की वजूहत में
जिसे हम कहते हैं कि अगर आपका दिल जो है बेताला हो जाए, यानी कि उसमें जो है वो ताल ना रहे, रिदम ना रहे, तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और भी बहुत सारे इशू हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन है। अच्छा, मैं कुछ मुश्किल नाम लेने लगा हूँ। इंशाल्लाह ये इस पर कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते रहेंगे, इन नामों को एक्सप्लेन भी करते रहेंगे, लेकिन आज से मैं आपको नाम बताता हूँ जल्दी जल्दी। एट्रियल फिब्रिलेशन है, बहुत कॉमन है। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, और प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं। ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से आपका दिल जो है वो तो तेज़ तेज़ धड़क सकता है, और जिसको आप मतलब परेशान भी होना चाहिए इन वजूहत की वजह से। अच्छा, डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत कब पेश आएगी? लाजिम बात है जब ये बीमारियाँ मुस्तकिल होने लगे और बार बार होने लगे ये चीज़ें, और सीने में दर्द हो, उसके साथ साथ सांस में कमी आना शुरू हो जाए, चक्कर आना शुरू हो जाए और बेहोशी तारी होना शुरू हो जाए, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। दिल की धड़कन के बारे में, ख़ासतौर पर दिल के हवाले से जो बीमारियाँ उनको पता लगाने के लिए काफ़ी टेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन 2-3 टेस्ट बहुत कॉमन है जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एक तो ECG है, जो कि बहुत ही कॉमन है, और हर आदमी जानता है कि दिल पे कुछ लीड्स वगैरह लगा के जो देखते हैं दिल की धड़कनें कैसी चल रही हैं। इसके अलावा जो है वो एक हार्ट रेट मॉनिटर होता है, जो कि 24 घंटे आपको लगा दिया जाता है और चेक किया जाता है कोई आपकी बीट मिस तो नहीं हो रही, बेताल तो नहीं हो रही, रिदम में है या नहीं है। और तीसरा जो है वो इकोकार्डियोग्राम है, समझ लें खास किस्म का अल्ट्रासाउंड है, जो कि आपके दिल की जो है वो पट्टों को और चीज़ों को जो है चेक करता है कि नॉर्मल काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से पता लगा लिया जाता है कि दिल की बीमारी तो नहीं है, और फिर आगे भी टेस्ट किए जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, और अवेयरनेस को इंक्रीज़ कीजिए। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान, टेक केयर।